दोस्तों नमस्कार। आज की दुनिया विज्ञान और वैज्ञानिक चमत्कारों से भरी पड़ी है। आप सोच के देखिए कि आपके आसपास पड़ी हर वो चीज़ जैसे कि फ़ैन, पेंसिल, कॉपी, कपड़े, शूज़, लाइट, यानी कि लगभग हर सारी चीज़ जो आपके आसपास है, जो देखने में बिल्कुल साधारण सी लगती है, वह एक वैज्ञानिक चमत्कार ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब मुमकिन कैसे हो पाया? दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में अरबों लोग पैदा होते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं और इतिहास के पन्नों में छाए रहते हैं। ये वही लोग होते हैं जो विज्ञान के नामुमकिन कामों को भी मुमकिन कर देते हैं। ऐसे लोग नेचर के नियमों के मुताबिक आगे बढ़ते हैं और अपने विकास के बंद नए रास्ते को खोलते हैं। आज हम ऐसे ही एक शख्स की बात करने जा रहे हैं जो इस दुनिया का नक्शा और कार्य करने का तरीका ही बदल दिया। जी हाँ, उस महान इंसान का नाम है निकोलस टेस्ला, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने अपनी खोज से वैज्ञानिक जगत में खलबली मचा कर रख दी। 19वीं सदी के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान को ही समर्पित कर दिया। वे एक फिजिसिस्टियन, केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के साथ साथ भविष्यवादी भी थे। निकोला बचपन से ही अद्भुत प्रतिभावान व्यक्ति थे। उनका माइंड बचपन से बहुत तेज था और नेचर से उनको बहुत लगाव था। एक मैगजीन तो यह भी दावा करती है कि टेस्ला एलियन से बातें करते थे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं। बताया जाता है कि निकोला टेस्ला की याददाश्त बहुत तेज़ थी। वे जिस भी आविष्कार को तैयार करते थे उसे बिना कॉपी पेन के ही अपने दिमाग में स्ट्रक्चर सेव कर लेते थे। इसलिए वे बहुत से लोग मानते थे कि टेस्ला के पास कोई चमत्कारी शक्ति है। एक बार तो टेस्ला ने अपनी बुक माई इन्वेंशन ऑफ निकोला टेस्ला ऑटोबायोग्राफी में बताया कि वे टाइम ट्रेवल भी कर चुके हैं, जहाँ वे फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट में जिया है। टेस्ला के इन सभी आविष्कारों से प्रभावित होकर 1982 में थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी ने अपने कंपनी में काम करने का ऑफर दिया और टेस्ला को अमेरिकन ब्रांच में शिफ्ट कर दिया। टेस्ला ने थॉमस एल्वा एडिसन कंपनी में इतिहास रचते थे, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा आया कि टेस्ला और थॉमस के बाद इलेक्ट्रिसिटी वार शुरू हो गया और दोनों अलग हो गए। कंपनी छोड़ने के बाद उन्होंने खुद की कंपनी खड़ी की और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में एसी प्रणाली लाकर दुनिया की किस्मत ही बदल दी। जी हाँ दोस्तों, एसी प्रणाली से पहले दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन एसी सिस्टम से दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। आज भी हम एसी प्रणाली का ही यूज करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि निकोला टेस्ला को दुनिया की 8 भाषाओं का ज्ञान था। इनका दिमाग इतना तेज़ था कि वह जो भी सोचते थे उस समय से कहीं आगे हुआ करते थे। इन्हीं खोजों में से एक खोज है चक्रीय चुंबकीय सिद्धांत। यह उनका आविष्कार आज पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। और इलेक्ट्रिसिटी में एसी मोटर कार आपको बाद एसी करंट सप्लाई से पहले डीसी करंट सप्लाई की जाती थी, पर एसी में कमियां बहुत थी, जिसे टेस्ला ने दुनिया को बताया और एसी करंट लागू की। 1891 में टेस्ला ने टेस्ला कॉइल का निर्माण किया। टेस्ला कॉइल एक इलेक्ट्रिसिटी सर्किट होती है जिसमें कम करंट और वोल्टेज पैदा की जाती है। आज के समय में लगभग हर डिवाइस में लाइक रेडियो, टेलीविज़न टेस्ला का ही प्रयोग किया जाता है। 1896 में इन्होंने रेडियो संचार का आविष्कार किया। बताया तो ये भी जाता है कि रेडियो के संचार के क्षेत्र में टेस्ला ने रेडियो की खोज भी कर लिया था, लेकिन एक दुर्घटना से उनकी लैब में आग लग गई और वह अपने आविष्कार का पेटेंट नहीं करा पाए। इसके बाद इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने रेडियो आविष्कार का पेटेंट अपने नाम कर लिया। इसके बाद टेस्ला ने 1896 में टेस्ला ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया। इस आविष्कार ने वैज्ञानिक को काफ़ी अचंभित कर दिया, लेकिन निकोला टेस्ला ने अपनी पानी से इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन चलाकर आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा दिया, जो आज भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। इन सभी योगदानों को देखते हुए टेस्ला का नाम वैज्ञानिकों की श्रेणी में उच्चतम वर्ग में रखा गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।